चीज पर हमेशा कंट्रोल करना, क्या हो सके तो पराई नारी से बच के रहना, क्योंकि विद्वान लिखते हैं प्रीत करे तो करे मर्द से, और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे कभी अपनी नहीं होती है। और सही बताए ना, एक बात पर हमें बहुत हंसी आती है। कौन सी? पराई नारी की बात छोड़ो, कलयुग इतना विचित्र है कि पराई अपनी नहीं होती है, वो तो बहुत दूर की बात। आजकल तो महाराज अपनी अपनी नहीं होती है। पराई नारी की बात छोड़ो, आजकल तो अपनी पत्नी अपनी नहीं हो रही है। आजकल अपनी पत्नी अपनी नहीं हो रही है, वो भी धोखा दे करके जा रही है। सही बताए ना, तो आज के कलयुग में स्त्री अपने पति से तभी तक प्रेम कर रही है, कब तक? जब तक पति के जेब में पैसा, तब तक। हाँ, और पति के जेब में पैसा खत्म तो फिर महाराज पति से काती दारी के दुश्मन। जब तक ते संग ब्याह करके आए, तूने हमें करो ही कहा। ऐसे ऐसे वचन कहती है महाराज। तो कलयुग में नारी का प्रेम तभी तक है जब तक पति के जेब में पैसा, और पति अपनी पत्नी को रोज शॉपिंग कराने को ले जाए, खूब बार घुमाने को ले जाए, तब तक पति बहुत प्यार हो। और पति अगर पत्नी के मन की न करे तो पति बहुत बुरा हो। हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखना, कलयुग की विचित्र लीला ये है कि पराई की छोड़ो, आजकल अपनी अपनी नहीं हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि अपनी से प्रेम न करो, अपनी से प्रेम करो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, अच्छी बात है, लेकिन पराई नारियों से बच के रहना चाहिए। क्यों? प्रीत करी थी माई रावण ने, अरे सीता को अरे लायो, प्रीत करी थी माई रावण ने, सीता को अरे लायो। लेकिन हुआ क्या? अरे सोने की लंका रात में मिल गई, मुलको तो सकरा। इसलिए बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, तो सबक मिले सवेरे सवेरे, तो सबक मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। नारी गोरी हो चाहे काली, नारी गोरी हो चाहे काली, बदचलन नारी ना मिले। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज कहा जाता है कि पराई नारी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने पराई नारी से हित किया, पराई नारी से प्रेम किया, उनका विनाश हुआ। रावण के जैसे विद्वान ज्ञानी, कहा जाता है रावण के जितना ज्ञानी और विद्वान न संसार में कोई था।
कोई होगा। लेकिन जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया तो महाराज बताओ रावण का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? सोने जैसी लंका राख में मिली कि नहीं मिली? पूरे